अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मुसलमान भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। मैं आपके गोशे गुज़ार चंद बातें करना चाहता हूँ। हर इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, समझता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन असल मकसद ये है, इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद जो है इस्लाम पर, नेक कामों पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना और उस पर अमल करना है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी या न नारी, यानी अमल के बगैर बेकार है। इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, उसको बड़ी मालूमात थी, लेकिन एक तकब्बुर उसमें यह था कि भाई मुझे आग से पैदा किया तो मैं मिट्टी के बनाए हुए इंसान को सजदा क्यों करूं, जिसकी वजह से वो लाइन करार दिया गया। तो इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसका दिल जो है इसमें बुग़्ज़ और कीना ना हो। वो इंसान हर खूबी उसके अंदर आ जाएगी। अगर उसका दिल साफ़ है, उसकी नीयत अच्छी है, तो वो तमाम खूबियों का मालिक है। अगर इसके अंदर बगाड़ है तो फिर सारा काम बिगड़ा हुआ है। लिहाजा इसकी इस्लाह बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही बेहद ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात पर इसलिए इसरार करता हूँ कि जितने भी मसले मसाइल हैं यहाँ से जन्म लेते हैं। अगर एक इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम करेगा, उसके रास्ते में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती है। और हम लोग किसी के साथ कोई नेकी भी करते हैं, अगर उसने वापसी में बुराई कर दी तो फ़ौरन कह उठते हैं कि यार देखो इसके साथ मैंने कितनी अच्छाई की है और इसने मेरे साथ ऐसा किया है, और उस दुख को हम लोग लेके बैठ जाते हैं। अगर उसी काम को हम अल्लाह की रज़ा के लिए करें तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हमारे दिल में किसी किस्म की परेशानी पैदा हो। और हम लोग किसी के साथ कोई नेकी भी करते हैं, उसको गिनते रहते हैं, उसको जतलाते रहते हैं। हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला 3 शख्सों के साथ कलाम नहीं करेगा। एक झूठी कसमें खा के तजारत करने वाला, टखनों पे शलवार लटकाने वाला और एहसान जतलाने वाला। अल्लाह ताला इनके साथ कलाम नहीं करेगा। तो आप तजर्बा करके देख लें, और देखते भी होंगे कि लोग सारी ज़िंदगी गिनते रहे, गिनते 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 कि मैंने ये फ़लाने के साथ ये किया, वो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी गुजर गई है। अगर यही काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें तो अल्लाह के हमें बहुत बड़ा अजर मिलेगा। तो हम जतला के तो अपनी नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा, जितना वालिदैन को देते हैं तो उनको भी गिनते रहते हैं। मैंने अपने बाप को इतना दिया, मैंने अपनी माँ को इतना दिया, बहन भाइयों को इतना दिया, गिनते ही रहते। मैंने उनको पाला है, मैंने संभाला है। भाई किसी और को तो नहीं संभाला है, माँ बाप को संभाला है। देखो माँ बाप होते हैं, उनकी 8, 10, 4, 6 जितनी भी औलादें हैं, उनको वो संभालने में कभी भी परेशान नहीं हुए। मेहनत मजदूरी मशक्क़त करते हैं और उनको संभालते हैं। और औलाद के पास 2 में से 1 या दोनों रह जाते हैं तो वो कितना परेशान हो जाता है। वो कहते हैं इनको संभालना मुश्किल हो गया। एक भाई उसके ऊपर पलटता है, दूसरा उसके ऊपर। अगर खुदा न खास्ता उनकी वफ़ात हो गई, फिर आपस में बैठ के हिसाब करते हैं कि वालिदैन के कफन दफन पे इतना खर्चा हुआ, अस्पताल पे इतने खर्चे हुए, फिर उनको आपस में तकसीम करो। तो वो इस तरह के मामलात जो हैं आम हैं, और आपने भी इनका मुशाहिदा किया होगा। तो अगर हम इस पर गौर करें कि उन्होंने हमारे साथ कितनी मुसीबतें परेशानी झेली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल सल्लम, अल्लाह के बाद आपकी इत्तेआत फिर किसकी है? बोले माँ की। फिर किसकी? माँ की। फिर किसकी? माँ की। फिर किसकी? बाप की। तो वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा है, अल्लाह ताला ने बनाया है, और हमें इसको समझना चाहिए, लेकिन हम नहीं समझ पाते। फिर हम अपनी औलाद से कैसे तवक्को रखेंगे वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, हमने अगर अपने वालिदैन से नहीं किया। तो इस तरह गौर करना चाहिए। देखो बाज़ औरतें जो है ना, अपने औलाद को कितना नसीहतें करती रहती है कि भाई आपस में इत्तफ़ाक़ करो, मिलजुल कर रहो, लेकिन जिसके घर में वो आई है उन भाइयों को आप वो इत्तफ़ाक़ करने नहीं दे रही है। बल्कि उनका खाना भी अगर एक वक्त का वो खा जाए या वहाँ रह जाए उनके घर, तो बड़ी उसको परेशानी हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात पे गौर करना चाहिए कि जिस तरह हमारी औलाद हमें अच्छी लग रही है, तो जिनके घर में मैं आई हूँ वो भी अपने माँ बाप को इसी तरह अच्छा लगता होगा। ये बड़ी गौर तलब बात है कि अपनी औलाद को इत्तफ़ाक़ करा रहे हो, और जिनके घर में आप उन भाइयों को भी आपस में मिलने जुलने दो ना। उनकी माँ का भी यार माने कि भी एक जगह बैठे खाएँ पिएँ, इस पर कभी किसी ने भी गौर नहीं किया। खूनी रिश्तों को तोड़ा है और अपने सिर्फ माँ बाप से जोड़ा है, अपने बहन भाइयों से जोड़ा है। उनको रिश्ता यही बता दिया, नानो है, ये मामू है, ये खाला है, बस। इसके बाद फूफी और चाचा नहीं नहीं, उस तरफ नहीं जाना है, वो छोड़ देना। वो तुम्हारे बाप के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, ये तुम्हारे चाचा ने बाप को ऐसा किया, उसका पैसा खाया, उसका ये किया वो किया। उनके वजह से मामू अगर तुम्हारा हमायत नहीं करते, मदद ना करते, तो आपकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती। तो इस तरह उनका जहन को इधर उधर घुमाना फिराना, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अल्लाह ताला इसकी बाकायदा इसकी भी पूछ होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता है। खूनी रिश्तों को काटना
کتنے جن لوگوں نے خونی رشتوں کو کاٹا آج وہ بھگت رہے ہیں، آج مکافات عمل سے گزر رہے ہیں، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں اور اپنی اولاد پہ ملیں گی لازمی، یہ یاد کرنا۔ اور میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کتنے لوگ کتنے دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کر کے ان کے منہ سے میں نے سنا، بولا میں نے تو کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں بولا۔ یا اللہ کے بندو، اس پہ اللہ سے استغفار پڑھو، ان لوگوں سے معافی طلب کرو، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بارے میں پوچھے گا۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ دوسروں کے گھر اجاڑ کے، دوسروں کو برباد کر کے اور ان کے ساتھ ایسے کام کر کے بولا ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے پردہ ڈالو، پردہ رکھو، پردہ رکھو، اگر کسی کو بے حیائی میں بھی دیکھو تو اس کا پردہ رکھو۔ ہم نشر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایسا ہے، یہ اس کے ساتھ ایسی ہے، تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے تمہیں میں 18,000 قوم میں بھی تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، ان کا پردہ رکھو، میں تم پر رحم کروں گا، تمہارا پردہ رکھوں گا میں۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، لہٰذا اپنے اعمال اور کردار کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور نیک کام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ تو ان کو صحت یاب کر۔ یا اللہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو تو حق حلال کا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ مصیبتوں پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ صراط المستقیم پر بھٹکے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کائنات کا ذرا ذرا تیرا محتاج ہے، تو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے رب العالمین، دنیا میں کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کر، خاص کر کے اپنے بہن بھائیوں کا کسی کو محتاج نہ کر رب العالمین۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔